हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारे बीकॉम से रिलेटेड जितने भी बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं कि हमें करनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आफ्टर दैट हमें कौन सी जॉब्स मिलेंगी, इसका आगे स्कोप क्या है, बीकॉम को करने के बाद हमें कितनी सैलरी की जॉब मिलेगी, सारे डाउट्स जितने भी आपके डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू बीकॉम कोर्स की हमें करनी चाहिए या नहीं, आज सारे के सारे इसी वीडियो में क्लियर अप हो जाएंगे। ये जो आपको अभी स्क्रीन पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर अप किया गया और मेरी 100% गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद ये आपकी वीडियो बेस्ट होने वाली है। आपको इतनी वर्थीनेस मिलेगी, मतलब इतनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करके जाएगी, जो सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में आपको कवर अप किए हुए मिल जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल पर देखने को मिल गए होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं रिलेटेड टू बीकॉम कि बीकॉम में हमें क्या क्या करना होता है और किस फॉर्म में होती है। देखिए क्या लिख रखा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम इज़ मोस्ट पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन दी कंट्री। एक मोस्ट पॉपुलर कोर्स है हमारी कंट्री का। इस कोर्स को हम हमारे आफ्टर +2 के बाद कर सकते हैं। फॉर योर 12th यू हैव टू चूज़। हम जब हमारी +2 करते हैं तो हमें एक स्ट्रीम चूज़ करने को बोला जाता है ना आफ्टर 10th के बाद, कि हम आर्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल बोलते हैं ना हम लोगों को। तो वो चीज़ है, हमें उसके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हम लोग बीकॉम कर सकते हैं। एंड द स्टूडेंट हु डिड कॉमर्स, जिन बच्चों ने कॉमर्स कर रखी है वो तो उनकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं आगे बीकॉम। बट जिन बच्चों ने कॉमर्स नहीं कर रखी है, देखिए लिख रखा है हाउएवर स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्ट्रीम, जिन बच्चों ने कॉमर्स नहीं कर रखी है वो बीकॉम कैसे कर सकते हैं। उनके लिए भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस बता रखे हैं कि वो लोग बीकॉम कैसे करेंगे और उनके लिए कैसे मतलब ये हो सकता है बेनिफिशियल, और क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए गाइज, इसकी वन ऑफ द मेन एडवांटेज क्या है हमारी बीकॉम डिग्री की, कि इसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छी जॉब्स और आपको फ्यूचर में एक अच्छा करियर प्रोवाइड करता है ये आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। यू कैन ऑल्सो गो फॉर फर्दर स्टडीज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लाइक MBA या PGDM। आप मतलब बीकॉम को करने के बाद इसके बाद फर्दर डिग्रीज़ भी अपने आप को मतलब प्रोवाइड करवा सकते हो, खुद पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो। What you learn in your BCom degree forms as an excellent base for MBA and PGDM. Therefore, if you are thinking of doing BCom after +2, you are on right track. अगर तो आप +2 करने के बाद जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि आपको BCom करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप राइट ट्रैक पे हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि BCom करने का बहुत बड़ा स्कोप है आगे हमारी लाइफ में, और इसमें मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा स्कोप इसका बढ़ चुका है और ये एक अफोर्डेबल कोर्स है जो हम लोग +2 के बाद कर सकते हैं। इसमें कुछ देख लेते हैं हाइलाइट्स जो हर बीकॉम करने वाले बच्चे को पता होनी चाहिए। देखिए, बीकॉम की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीकॉम कोर्स का लेवल मतलब क्या लेवल है इसका, दैट इज़ ग्रेजुएट। इसको करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाओगे। ठीक है, आफ्टर दैट बीकॉम कोर्स ड्यूरेशन कितनी है, कितनी देर की होती है, ये होती है 3 साल की। बीकॉम की एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए आपको क्या मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि आप बीकॉम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको +2 पास होनी चाहिए, +2 12th। ठीक है जी। बीकॉम कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 10,000 से लेके 50,000 के नियर बाय। जैसे जो बच्चे घर पे बैठ के प्राइवेटली करना चाहते हैं तो उनकी फ़ीस नियर बाय 10,000 to 12,000 के नियर बाय होती है। बट जो बच्चे रेगुलर कॉलेज जाके करना चाहते हैं उनकी 30,000 to 50,000 के नियर बाय बीच में होती है। डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर ये। एंड आफ्टर दैट देखिए, बीकॉम एग्जामिनेशन का जो टाइप है वो सेमेस्टर वाइज होता है। मतलब इसमें हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हमारे स्कूल्स में आफ्टर 1 ईयर पूरे 1 साल के बाद होते हैं ना, बट यहाँ पे हमारे कॉलेजेस में भी ग्रेजुएशन में आफ्टर 6 मंथ्स के बाद हमारे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं।
इसमें एडमिशन कैसे हो सकती है? एडमिशन गारंटीड बाय यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड ऑन 12th स्कोर। इसमें हमारी एडमिशन कैसे होती है? +2 के स्कोर्स के अकॉर्डिंग डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है कई कॉलेजेस में, प्राइवेट जो होते हैं। बट ऑलमोस्ट कॉलेजेस में इसमें रैंक मैटर करती है कि मतलब कॉलेजेस की रैंक कहाँ तक जाती है। मतलब कॉलेजेस की अपनी अपनी सीट होती हैं कॉलेजेस की, एक क्लासरूम में इतनी सीट्स उन्होंने प्रोवाइड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मतलब सीट्स, अगर उनके पास जितने भी बच्चे आते हैं उनकी परसेंटेज देखते हैं वो कहाँ तक जाती है। जितनी भी सीट्स लेफ्ट बच जाती है वो मैक्सिमम वो परसेंटेज तक के ही बच्चे उठाते हैं। जैसे मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूँ तो मेरे कॉलेज में लास्ट परसेंटेज उन्होंने उठाई थी 75। अब जो 75 से 1% भी पीछे था ना, उस बच्चे को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि परसेंटेज आपकी +2 में कैसी है, ठीक है। आफ्टर दैट इस कोर्स को करने के बाद जो ग्रेजुएशन है, आपकी सैलरी एवरेज कितनी होएगी? आपकी सैलरी की स्टार्टिंग रेंज होएगी 10,000 to 25,000 के नियर बाय हो सकती है आपकी सैलरी। और इसको कोर्स को करने के बाद ऐसी कौन सी कंपनीज़ है जो आपको हायर करना चाहेंगी? देखिए लिख रखा है रिक्रूटिंग कंपनीज। ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको इन कोर्स को किए हुए बंदों की ज़रूरत होती है? देखिए ICICI बैंक, HDFC बैंक, PwC ऑफिस, LIC ऑफिस, बजाज अलायंस एंड SBI। इन सब कंपनीज़ को बीकॉम ग्रेजुएट पर्सन्स की नीड होती है। तो आप ये तो सोचना छोड़ ही दो कि आपकी आगे करियर की ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा करियर की ऑप्शन है। अब देखिए इसका बीकॉम कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है। टू बीकॉम डिग्री कोर्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 years ऑफ एजुकेशन। आपके इसमें टोटल 3 साल लगते हैं। ईच ईयर यू हैव टू सेलेक्ट अ स्पेशलाइजेशन। हर साल आपको स्पेशलाइजेशन मतलब आपको एक सब्जेक्ट अपना ऐसा रखना है जो आप अपने हर सेमेस्टर में कर रहे हैं, और उसी सब्जेक्ट में आपको स्पेशलिस्ट बन जाना है ताकि आपकी जब ये डिग्री ख़त्म हो, क्योंकि ये जो मैंने अभी कंपनीज़ बताई ना, ये हर पर्सन को कैसे अपनी कंपनीज़ में जॉब देती हैं। इफ़ जो पर्सन है वो अगर अपने फील्ड का मास्टर है, मतलब स्पेशलिस्ट है किसी एक सब्जेक्ट में, ये नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स में आपको मास्टर बनना है, बट एटलीस्ट ओनली कोई ऐसा 1 सब्जेक्ट ऐसा चुनिए जिसमें आपको कोई बीट ना कर पाए, ठीक है। यू आर ऑल्सो अलाउड टू हैव 2 backlogs इन अ ईयर, बट दीज बैकलॉग सब्जेक्ट हैव टू बी क्लियर्ड इन नेक्स्ट सेमेस्टर। अगर मतलब आपके पास 2 बैकलॉग्स होने चाहिए, जैसे आपके क्लियर्स नहीं होते हैं अगर कोई भी सब्जेक्ट, बट दीज बैकलॉग सब्जेक्ट्स हैव टू बी क्लियर्ड। आपको उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर लेना है ताकि आप अगले साल में एंट्री पा सकें। इफ़ यू कांट क्लियर दैम और फेल, अगर आप उनको क्लियर नहीं कर पाते, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखते हैं और फेल इन मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, और अगर आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं तो आपको अपना पूरा ईयर रिपीट करना पड़ेगा उस कोर्स के रिलेटेड। मतलब आपका टोटल 3 years है। अगर आप एक भी सेमेस्टर में किसी भी ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं तो आपको वो पूरा ईयर रिपीट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट बीकॉम कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, काफ़ी बच्चों को पता है, बट इस कोर्स के लिए everyone person is not eligible। देखिए लिख रखा है not everyone is eligible to do BCom। you need to clear certain eligibility criteria that you need to fit into। आपको कुछ eligibility इनका criteria जिसको आपको fill करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to pass out with +2 standard। आपको +2 क्लास आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और वो भी कॉमर्स स्ट्रीम में। ये नहीं है कि जिन्होंने कॉमर्स नहीं की है वो बीकॉम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आपने वो कॉमर्स स्ट्रीम से कर रखी हो ताकि आपको एडमिशन मिलने में इजी रहे। +2 स्टैंडर्ड ग्रेजुएट फ्रॉम अदर स्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपने किसी अदर स्ट्रीम में कर रखा है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन डिस्क्रिएशन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। डिपेंड करता है कि आपके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से आपको वो पढ़ाई करवाई जा रही है, ठीक है। आफ्टर दैट कॉलेजेस, हर कॉलेज की अपनी कट ऑफ परसेंटेज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था मेरे कॉलेज की कट ऑफ परसेंटेज लास्ट, जब उन्होंने कॉलेज में हमें एंट्री देनी थी बीकॉम में, तो लास्ट कट ऑफ परसेंटेज उनकी 75% गई थी। मतलब 75 से अगर एक भी नंबर कोई पीछे है तो उसको एडमिशन उस कॉलेज में नहीं मिलती थी, ठीक है। तो कट ऑफ परसेंटेज तक के ही पर्सन उस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वही है, हर कॉलेज की अपनी एक कट ऑफ परसेंटेज होती है। नोट दैट कि मेरे की 75 गई है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी लास्ट कट ऑफ परसेंटेज, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनकी 90 या 91 के पास जाके रुक जाती है। जिनकी 90 या 91 से अबव है
परसेंटेज आई है एग्ज़ाम में, ओनली वही बच्चे उस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। जिनकी 90 से भी कम है ना, वो उस कॉलेज के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे कॉलेजेस की परसेंटेज होती है, जितना हाई लेवल, जितना एक्सपेंसिव कॉलेज जाता जाएगा वो परसेंटेज उसी अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, यू नीड टू हैव स्कोर्ड मोर और इक्वल टू कट ऑफ परसेंटेज। हमें उसके लिए +2 में या तो उस कट ऑफ परसेंटेज से ज़्यादा या तो उसके इक्वल। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, मेरे कॉलेज में 75% लास्ट था और मेरे 75% ही आए थे, मतलब एज इट इक्वल्स टू कट ऑफ परसेंटेज। सो दैट्स वाई एडमिशन मिल गई थी। ओनली देन कैन यू गेट एडमिशन, तभी हमें एडमिशन मिलती है। कॉलेजेस कीप्स रिड्यूसिंग कट ऑफ परसेंटेज टिल सीट्स गेट फुल। जैसे जैसे, और अगर आपकी परसेंटेज बिल्कुल उसके इक्वल है तो मेक श्योर कि आप एडमिशन पहले करवा लें। ये ना हो कि आप फुल सीट्स की फुल होने की वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे सीट्स फुल हो जाती है ना, वो कट ऑफ परसेंटेज को कम करते जाते हैं। अब अगर मैं आपको अपना एक केस बताऊं, जब मेरे कॉलेज में मैंने एडमिशन ली थी तो मुझे जब पता चला ना कि कॉलेज वालों ने प्रोस्पेक्टस को इशू किया है, मैंने देन उसी टाइम एडमिशन ले ली। और अगर आपको ये जान के हैरानी होगी, जब मैंने एडमिशन करवा ली, आफ्टर दैट जैसे जैसे बच्चे एडमिशन्स करवाते गए, सीट्स फुल होती गई, उसके बाद जब हमारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, 75% जिनके मतलब जिस बच्चे के परसेंटेज 76 भी थे ना, उसको भी एडमिशन नहीं मिली। कम को तो नहीं मिलनी थी क्योंकि सीट्स कम हो गई, बट जैसे जैसे वो सीट्स कम होती गई, उन्होंने अपनी कट ऑफ परसेंटेज घटाते घटाते 80 की ले आए थे। तो जिसकी 76, 77 थी, उनको भी एडमिशन नहीं मिल रही थी। तो मैंने तो स्टार्टिंग में ले ली, बट जो बच्चे बाद में आए उनकी परसेंटेज कम थी बट सीट्स फुल हो गई थी। तो मेक श्योर कि सीट्स फुल होने से पहले पहले आप अपनी एडमिशन्स करवा लो। अदरवाइज अगर आपकी इसके इक्वल है तो हो सकता है कि आप वो सीट्स मिस कर दो उस कॉलेज में। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, कई बार होते हैं कि वो बाद में एडमिशन दे देते हैं। कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स को जहाँ कुछ होता है, जान पहचान होती है, तो मिल जाती है काफ़ी कॉलेजेस में एडमिशन, ऐसे पैसे खिलाने पड़ते हैं। बट ये बहुत ही अनरियल प्रोसेस है, इसको बहुत से लोग फॉलो नहीं करते हैं। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। आफ्टर दैट हमारा एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? इंडिया हैज़ मैनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन अवर कंट्री। हमारे यहाँ पे बहुत सारी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, बट ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर। हर किसी का अपना अलग अलग प्रोसेस है एडमिशन करवाने का। अगर आपको इस आर नॉट टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दोनों से मतलब काफ़ी अलग नहीं होते हैं। प्रोसेस इनका मोस्टली सेम ही होता है एडमिशन का सबका, और इनका सिलेबस भी मोस्टली सेम ही होता है, इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, बट इट कम्स टू एडमिशन बीकॉम डिग्री, द फॉलोइंग कॉमन एडमिशन प्रोसीजर यू विल हैव टू गो थ्रू फॉर बीकॉम कोर्स। कुछ जो ऐसा कोर्स है, जो मतलब प्रोसीजर है, जो मोस्टली कॉलेजेस में सेम होता है। आफ्टर पासिंग +2 स्टैंडर्ड आपको यूनिवर्सिटी की फॉर्म मिल जाएंगे अवेलेबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। आपको उस फॉर्म को फिल करना है विद द फॉर्म यू हैव अटैच। उसके साथ आपको अपनी एक डिजिटल कॉपी अटैच करनी है, अपनी +2 स्टैंडर्ड की मार्कशीट, एंड पे द रिक्वायर्ड ऑनलाइन फीस। जो भी उनकी रिक्वायर्ड ऑनलाइन फीस होगी आपको उसको पे कर देना है। बेस्ड ऑन योर 12th स्कोर, आपके 12th के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको एक कॉलेज प्रेफर किया जाएगा, प्रेफर्ड कॉलेज यू विल बी ग्रांटेड एडमिशन, जहाँ पे आपको एडमिशन ग्रांट मिल जाएगी। ठीक है, ऑन दी रेयर ओकेजन, अगर कोई ऐसा चांस हो जाता है कि आपको एडमिशन आपके फेवरेट कॉलेज जो आपने चूज़ किया था वहाँ पे नहीं मिलती, यू डोंट गेट एडमिशन इनटू द कॉलेज ऑफ योर चॉइस, यू कैन वेट। आप तब तक वेट कर सकते हो टिल द यूनिवर्सिटी एडमिशन, जब तक यूनिवर्सिटी के एडमिशन का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। और आप उनसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, दैट इज़ माई फेवरेट, मतलब मैंने इस कॉलेज के बारे में सोच रखा है, मैं अदर कॉलेजेस के बारे में नहीं जा सकता, तो आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। सम यूनिवर्सिटीज़ में हैव अ डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर, बट इट विल नॉट डिफर मच फ्रॉम द प्रोसीजर स्टेटेड अबव। जो हमने ऊपर प्रोसीजर देखा, मोस्टली उससे मिलता जुलता ही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत तो चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट मोस्टली प्रोसीजर यही होता है। अब आते हैं इसके ऊपर कि इस कोर्स के ऊपर आपको कितना पेमेंट का खर्चा देखने को मिल जाता है। मैंने आपको बताया, हमने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया है, अगेन वही पॉइंट है, नियर टू 10,000 to 50,000 के बीच में आता है। अगर आपको घर बैठ के प्राइवेटली इस कोर्स को करना है तो आपका 10,000 to 15,000 के बीच में ये खर्चा आता है। बट अगर आपको किसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेनी है तो आपका ये खर्चा
30,000 से लेके 50,000 के बीच में आ सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप कॉलेज जाके रेगुलर करना चाहते हैं। इसमें फ़र्क क्या होता है दोनों कोर्सेज में, जब आप घर बैठ के प्राइवेटली करते हो तो हमारी एक होती है असेसमेंट जो हमें कॉलेज की तरफ से मिलती है, तो हमें वो नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से हमारी परसेंटेज पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके टोटल परसेंटेज अगर आप कॉलेज में रेगुलर जाते हो, तो जैसे अगर आप कॉलेज में रेगुलर जाते हो तो जो परसेंटेज आपकी वहाँ पे 80% बननी थी, वही अगर आप घर पे रह के प्राइवेटली उसको करोगे तो वो 60 to 65 के नियर बाय रह जाएगी। ठीक है, ये परसेंटेज का फ़र्क आता है। असेसमेंट जो हमें कॉलेजेस स्कूल्स में भी मिलती थी, आई थिंक आपको पता होगा, सेम कॉलेजेस में भी मिलती है, बट उसके लिए हमें ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती हैं और काफ़ी बच्चे इसको मतलब नहीं सपोर्ट करते हैं, घर बैठ के करना पसंद करते हैं, तो दैट इज़ हर चॉइस। ठीक है, आफ्टर दैट बीकॉम का सिलेबस क्या है? बीकॉम सिलेबस इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आर दी सेम। सब यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम का सिलेबस कवर अप सेम होता है। और गाइज मेरे चैनल पर आपको बीकॉम के रिलेटेड मोस्टली सिलेबस मिल जाएगा। सो अगर आपको किसी भी वीडियो को रिलेटेड कुछ भी चाहिए, किसी भी टॉपिक से, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट्स विल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन डिग्री एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अब देखो यहाँ पे अगर आपको समझने की बात है, ये हमारे टाइम पे हमें बात नहीं पता थी, ना ही हमें किसी ने समझाई, बट इसमें क्या है कि जो भी आप सब्जेक्ट उसमें चूज़ करोगे, मैंने जैसे आपको बताया, इस कोर्स ग्रेजुएशन के कोर्स के दौरान आपको किसी एक सब्जेक्ट में अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाना है ताकि आपको जॉब ईजिली मिल जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, दिस सब्जेक्ट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दी डिग्री, कि आप इस डिग्री को करके कौन से मुकाम पे जाना चाहते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं मेरे को बीकॉम के बाद बैंकिंग की जॉब करनी है, बहुत से होते हैं मेरे को एसबीआई में जाना है, मतलब अलग अलग सी चॉइसेस होती है सबकी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग हमें खुद को तैयार करना है थ्रू दिस डिग्री। ठीक है, द फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट्स इन दी बीकॉम डिग्री कोर्स। कुछ सब्जेक्ट्स हैं फॉलोइंग जिनको हम अभी देखेंगे, और ये कोर्स, इन सब्जेक्ट्स के थ्रू हम 3 साल का ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, और अदर सब्जेक्ट्स एंड स्पेशलाइजेशन गेट एडिड ऑन ईच ईयर। जिस सब्जेक्ट में हम स्पेशलिस्ट होना चाहते हैं वो ईच ईयर, हमारे सब्जेक्ट्स तो सेम ही होते हैं बट उनके पार्ट्स आते हैं। अब आप लोग एक ध्यान गौर करना, हमारा अकाउंट्स जो है वो हमारे हर सब्जेक्ट में होता है। देखिए कॉमन सब्जेक्ट है हमारे मतलब उसमें होंगे सेमेस्टर में, अकाउंट्स होगी, इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत होगी, मैथ्स होगा, लॉ आपको देखने को मिलेगा, मार्केटिंग होगी, आईटी का सब्जेक्ट होगा और टैक्स का सब्जेक्ट एंड बैंकिंग एंड, ये आपके 6 सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट होने वाले हैं किसी ना किसी अलग अलग रूप में। बस आपको वो देखना है। देखिए पहले सेमेस्टर में आपका अकाउंट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, मैथ्स भी है, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये बिजनेस आपका मार्केटिंग वाला, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज है। कुछ सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा एडिड हैं, बट जो आपको ये बताए जो सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप कोई भी जो कॉमन सब्जेक्ट्स है एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि हर सेमेस्टर में आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर अपना 100% देना है। आगे देखिए फिर से इसमें अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, कंप्यूटर्स है, मैनेजमेंट है, जनरल अवेयरनेस है। अगेन थर्ड सेमेस्टर में इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक फिर से आ गया, अकाउंटिंग भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, बैंकिंग भी है। अगेन आप देखोगे सब्जेक्ट सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, बस आपको किसी एक सेमेस्टर में अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाना है। अब ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए, आप लोग आई थिंक देख लोगे। ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह सब सेमेस्टर्स में आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इसमें कि आपकी इस कोर्स को करने के बाद सैलरी कितनी होने वाली है। सैलरी आफ्टर बीकॉम कोर्स इन इंडिया, देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट डिसाइड यू सैलरी आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम बीकॉम। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। फैक्टर्स लाइक द कंपनी यू लैंड इन अ जॉब, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक सिचुएशन इन दी कंट्री, एडिशनल कोर्सेज आपने कितने किए हैं, आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं। अब देखिए जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे ना, आपके कॉलेज की तरफ से आपको ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके आपको एडिशनल सर्टिफिकेट, या आपके कॉलेज वाले उसको बोलेंगे कि आपके लिए एडिशनल कोर्स है। एक होता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, जो मैंने भी किया था, और भी बहुत सारे कोर्सेज वो प्रोवाइड करते हैं और उसके अलग अलग सर्टिफिकेशन भी आपको मिलती है। जो सर्टिफिकेट्स आफ्टर बीकॉम आपको जॉब
प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जिनके पास वो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको जॉब देने में वो कंपनीज़ वाले प्रायोरिटी रखते हैं। जिनके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं है उनको वो पीछे रखते हैं रैंक में, और जिनके पास वो सर्टिफिकेट्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो आपकी ये फर्दर स्टडीज़ या सर्टिफिकेशन आपकी जॉब में हेल्प करती है। करंटली अ बीकॉम ग्रेजुएट कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी इन दी रेंज, जो हमारे करंटली सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक बीकॉम ग्रेजुएट पर्सन सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है कितनी, 10,000 to 25,000। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रमोशंस पे। अब आते हैं लिस्ट ऑफ बीकॉम स्पेशलाइजेशन। आपको बीकॉम में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कोई भी आप एक चूज़ करके उनमें अपने आप को स्पेशलिस्ट बना सकते हो उस सब्जेक्ट के अंदर। ड्यूरिंग योर 3 years ऑफ एजुकेशन इन बीकॉम यू कैन चूज स्पेशलाइजेशन। आप उसमें से कुछ एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो जिसमें आपको स्पेशलिस्ट बनना है। दी स्पेशलाइजेशन आर दी डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर योर फ्यूचर करियर। ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आप किस तरह के सब्जेक्ट को अपना स्पेशलिस्ट बनाते हो। इंफॉर्मेशन ऑन दैम विल हेल्प यू मेक अप योर माइंड इन एडवांस। अब देखिए क्या है स्पेशलाइजेशन। आप बीकॉम इन लॉ, मतलब लॉ में आप अपने आप को स्पेशलिस्ट बना सकते हो। अकाउंटेंट फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, मार्केटिंग में, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में, या ऑनर्स कर सकते हो। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रख सकते हो, टैक्सेशन कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके लिए एक अपने एक्सीलेंट करियर का दरवाज़ा खोलते हैं आपके लिए, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा एक करियर प्रोवाइड करेंगे। देखिए लिख रखा है दिस स्पेशलाइजेशन ओपन डोर टू एक्सीलेंट करियर इन देयर फील्ड्स दे आर रिलेटेड टू। ये अपनी अपनी फील्ड के ना माहिर हैं सारे के सारे कोर्सेज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनमें से किसी भी एक कोर्स में खुद को स्पेशलिस्ट करना है, और आफ्टर ग्रेजुएशन आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड खुद को पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए दी स्पेशलाइजेशन ऑल्सो इंश्योर ग्रेजुएट गेट गुड सैलरी। आपको अच्छी सैलरी और इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ डूइंग प्रोफेशनल डिग्रीज। इसके अलावा आप प्रोफेशनल डिग्रीज भी कर सकते हो, लाइक CA, कंपनी का सेक्रेटरी बनना। मैनी बीकॉम ग्रेजुएट्स टू दीज कोर्सेज। बहुत सारे लोग ऐसे कोर्सेज को करते हैं। अब देखिए इसका स्कोप क्या है इंडिया में। बीकॉम एक पॉपुलर कोर्स है हमारी इंडिया में और उसका बहुत बड़ा स्कोप है करियर में। ठीक है, कॉमर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द कंट्री। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, और ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। ठीक है, इसका बहुत ही बड़ा स्कोप है आगे आने वाले टाइम में। करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीकॉम। अब आप लोग आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन सी जॉब्स या कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं जब आप एक ग्रेजुएशन कर लेते हो 3 साल की, उसके बाद आपके लिए कौन से दरवाजे खुल जाते हैं जादुई जिनके। देखिए, बिफोर डिसाइडिंग टू डू बीकॉम यू हैव टू नो व्हाट जॉब्स एंड करियर बिकम्स अवेलेबल। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन कौन से करियर अवेलेबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। उसी अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज बन सकोगे, ऑब्वियस ही बात है, और आपको वो मोटिवेट करेंगे कि आप अपने कोर्स को कंप्लीट करें। फर्स्ट आपके लिए जो जॉब का दरवाज़ा खुलता है दैट इज़ अकाउंटेंट। आफ्टर स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट यू कैन बिकम एन अकाउंटेंट एंड लैंड अ गुड जॉब। जब आप अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में खुद को स्पेशलिस्ट बना लेते हैं तो मैनी कंपनीज आर इन कंसर्न नीड ऑफ गुड अकाउंटेंट एंड दे ऑल्सो पे वेल। और अकाउंटेंट्स की मैं सच बात बताऊँ, पेमेंट बहुत अच्छी होती है, उनको बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड जॉब आती है दैट इज़ बैंकर। आप बैंकिंग की जॉब कर सकते हैं। मैनी कॉमर्स स्टूडेंट्स का एम ही होता है बैंकिंग की जॉब करना। ठीक है, तो ये जॉब भी आपके लिए एक बहुत अच्छा साबित हो सकती है, एक्सीलेंट आपके लिए एक जॉब बन सकती है। इसमें आपको जॉब में सिक्योरिटी भी मिलती है। ठीक है, कि आफ्टर आपकी डेथ आपके किसी फैमिली मेम्बर को जॉब मिलती है। आफ्टर दैट आती है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर आर दी वन इन चार्ज ऑफ रनिंग एन ऑफिस। दे हैव मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस पर्सन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दे आर ऑल्सो इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग दी प्रिटी कैश एंड दी। आपको ये देखना है कि आपको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर भी जॉब कर सकते हो। ये भी एक हाईली रनिंग जॉब है, मतलब इसमें आपको काफ़ी अच्छी पेमेंट प्रोवाइड की जाती है। आफ्टर दैट आते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिंग
Owing to a BCom graduate knowledge of products, services, finance, accounting and marketing, they do well in the field of marketing. तो आप इसको भी कर सकते हो, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो. मार्केटिंग जॉब्स ऑल्सो कम विद एडिशनल पर्क्स लाइक सेल्स कमीशन. इसमें आपको एडिशनल भी आता है कुछ, ठीक है ना, जैसे सेल्स करने पे कमीशन जो प्रोवाइड होती हैं, तो आप इसको भी कर सकते हो. आफ्टर दैट आता है, आप कर सकते हो इंश्योरेंस ब्रोकर बन सकते हो. इंश्योरेंस इज दी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द कंट्री. इंश्योरेंस हर बंदा आजकल करवाना चाहते हैं. मैनी बीकॉम ग्रेजुएट्स फाइंड स्टेबल करियर इन देयर इंडस्ट्री. इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैव हाई अर्निंग पोटेंशियल. इनकी भी काफ़ी हाई अर्निंग पोटेंशियल्स होती हैं, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो जॉब को करने के लिए खुद को, ठीक है. हाउ टू चूज टॉप बीकॉम कॉलेजेस. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ठीक है. तो देखिए क्या लिख रखा है. टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर बीकॉम डिग्री कोर्स, टू इट फ्रॉम द राइट कॉलेज. दिस विल रिजल्ट इन यू गेटिंग अ हाई क्वालिटी एजुकेशन. इसके थ्रू आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि आपको एक सक्सेसफुल करियर मिले. तो आपको ऐसा कोई कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए जो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे. हियर आर सम पैरामीटर्स दैट विल हेल्प यू टू चूज द टॉप बीकॉम कॉलेजेस. फर्स्ट देखिए एफिलिएशंस. Find out which university is the college affiliated to. If the university is government approved and reputable, अगर तो वो यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू आप वो कर रहे हो कोर्स को अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, एंड उसकी रेपुटेशन आपको पता होगा, आपको जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का पता है, GNDU यूनिवर्सिटी का पता है, ठीक है. तो ऐसे यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हों, एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट दैट द कॉलेज इज़ अ टॉप कॉलेज. और आप उस कॉलेज के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो कि ये मेरी कंट्री का टॉप का कॉलेज है, ठीक है. ऑल्सो लुक फॉर एफिलिएशंस टू अदर इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूट. आपको दूसरों मतलब कॉलेजेस को भी एक बार ध्यान में रखना है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट. आफ्टर दैट देखनी है आपको उसकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन. टॉप कॉलेजेस क्विकली गेन रेपुटेशन, ठीक है. जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं वो तो क्विकली रेपुटेशन गेन कर लेते हैं, एंड दे आर फेमस इन दी सिटी एंड स्टेट दे आर लोकेटेड. जिस भी सिटी में वो होते हैं या स्टेट में होते हैं वो ईजिली वहाँ पे फेमस हो जाते हैं. यू विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड टू चेक आउट दी रेपुटेशन. तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा तो वर्क करना नहीं पड़ेगा कि आप उसकी रेपुटेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. देन नेक्स्ट आता है फैसिलिटी. One of the most important parameter to judge a college by a quality of the facility कि किस क्वालिटी की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं. Most BCom courses are good but if they are not taught by good teacher, अगर वो हमें अच्छी टीचर्स के द्वारा नहीं समझाया जा रहा, व्हाट्स द पॉइंट. फैसिलिटी इंफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दी कॉलेज वेबसाइट. फैसिलिटी क्या है ना कॉलेज में, इसकी इंफॉर्मेशन हमेशा कॉलेज की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे प्रोवाइड होती है. तो जब भी आप उस कॉलेज के बारे में सर्च कर रहे हैं उसकी एक बार वेबसाइट पे ज़रूर जाके देखिएगा उस स्पेसिफिक कॉलेज की कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं. क्योंकि जो हमें वहाँ पे सिखाने वाले गुरु हैं, टीचर्स हैं, क्या वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. क्योंकि अगर जब तक हम पॉइंट नहीं उसको गेट करेंगे हमें तो उस स्टडी का कोई फ़ायदा ही नहीं है. अब नो डाउट किसी भी कॉलेज में चले जाओ आपको टीचर्स बोरिंग ही लगेंगी, ठीक है. बहुत सी टीचर्स का पढ़ाने का सेंस ही नहीं पता चलता, बट होती वो काफ़ी अच्छे माइंड से हमें करवा रही होती हैं, बट हमारा माइंड कहीं होता है वो बात अलग है. बट आपको ये चेक करना है कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं. ये तो नहीं है एक ही टीचर हर सब्जेक्ट को पढ़ाई जा रही है. कोई भी एक पर्सन हर चीज़ में स्पेशलिस्ट नहीं होता, आपको ध्यान रखना है. एक पर्सन एक चीज़ में स्पेशलिस्ट हो सकता है. हमें चेक करना पड़ता है कि उस कॉलेज को कितनी रिव्यूज़ या रेटिंग्स प्रोवाइड है, मतलब कितने लोगों ने उसको कितने स्टार्स वगैरह आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं ये साइट्स में देखने को, रेटिंग्स वगैरह अगर आपको चेक करनी हो तो. आफ्टर दैट गाइज आपको चेक करनी है कि प्लेसमेंट्स कितनी है. देखिए टॉप कॉलेजेस टेंड्स टू हैव द बेस्ट कंपनीज कम टू देम फॉर प्लेसमेंट्स. देयर आर मैनी कॉलेजेस दैट गिव 100% प्लेसमेंट, बट यू हैव टू टेक नोट ऑफ द कंपनीज दैट कम्स फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स. आपको जो मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन जो आपकी प्लेसमेंट्स मतलब आपको जॉब्स भी प्रोवाइड करें, आपको ये भी ध्यान में रखना है. कॉलेजेस बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो आपकी प्लेसमेंट्स करवा देते हैं अच्छी अच्छी कंपनीज़ में, ठीक है. तो आपको ऐसी देखना है कॉलेज को, आपको बेस्ट देखना है कि जो आपको मतलब प्लेसमेंट भी आफ्टर ग्रेजुएशन प्रोवाइड करवाएं. आफ्टर दैट जो टॉप कंपनीज़ है जो हायर करती हैं जिन्होंने बीकॉम ग्रेजुएशन कर रखी है वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं. एक फर्स्ट कंपनी है हमारी ICIC.
इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इज़ ऑलवेज ऑन लुकआउट फॉर न्यू टैलेंट। ये हमेशा नए टैलेंट की खोज में रहते हैं। जो भी न्यू पर्सन्स ग्रेजुएट होते हैं ये उनको हायर करते हैं। ठीक है, तो आपको ये वैकेंसीज ध्यान में रखनी है, इनकी कब कब निकलती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इनके अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दैट HDFC बैंक है, ठीक है, क्विकली एक्सपेंडिंग इन टू अदर एरियाज ऑफ बिजनेस एंड इज इन एक्सपेंशन मोड। दे ऑल्सो हायर अ लोट ऑफ BCom ग्रेजुएट्स। ये भी बहुत सारे BCom ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। आफ्टर दैट है PwC प्राइस वाटरहाउस कॉपर इज़ बेस्ड इन लंडन। दिस प्रोफेशनल सर्विस कंपनी हैज़ बिग प्लान फॉर इंडिया एंड इज़ हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल्स BCom ग्रेजुएट। ठीक है, ये एक लंदन की कंपनी है और ये इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को हायर किया है। आफ्टर दैट है LIC नेशनल इंश्योरेंस प्रोवाइडर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द कंट्री। आपको LIC का आई होप काफ़ी हद तक नॉलेज होएगा, इसमें भी ग्रेजुएट्स को जॉब मिल जाती हैं। देन लास्ट आती है हमारी SBI द बिगेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इन द कंट्री, जहाँ पे नोट छापे जाते हैं SBI की, आपको पता होगा। ठीक है, ड्रीम प्लेस टू वर्क फॉर मैनी। ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम प्लेस होता है कि हमें SBI में जॉब करनी है, बट ये बहुत टफ होता है करना इसको। बट हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन इसकी भी प्रिपरेशंस करके इसके एग्ज़ाम्स को भी क्लियर कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी जॉब होती है SBI की। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। आई होप आप लोगों के BCom कोर्स से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके कोई भी डाउट्स आते हैं, और गाइस एक बात और, ये जो हमने सब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पे देखे, ये हो सकता है किसी कॉलेज में आपको जो 3rd सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 2nd में मिल जाए, जो 2nd में है वो आपको 5th में देखने को मिले। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, बट सब्जेक्ट्स आपको सारे देखने को मिलेंगे। हाँ, ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी सेमेस्टर में पहले करवा देते हैं किसी कॉलेज में, किसी में बाद में होते हैं, तो ये चीज़ आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुई है, और अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कुछ इशू है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो गाइज मुझको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड गाइज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड कोशिश कीजिएगा गाइज कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा।